ETF इन्वेस्टिंग में आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं, कौन कौन से चार्जेस आपके लगते हैं, सेबी कितना लेती है या फिर ब्रोकरेज कितना लगता है, उस पर जीएसटी कितना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है और भी डीपी चार्जेस जो हैं वो कितना लगते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। 200 रुपये में डेली इन्वेस्ट करना है, जिसमें से अगर 20 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा तो हमें बचेगा क्या, मतलब हमारे पैसे 180 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट होंगे, 20 रुपये ऐसे ही डेली हमारा नुकसान होगा। और अगर हम 20 दिन इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 20 दिन इन्वेस्ट करते हो तो हमारा 400 रुपये तो ये सही ये ब्रोकरेज चला गया, 400 रुपये हमारा ब्रोकरेज गया। अब इसको ऊपर से भी चार्जेस लगते हैं, जो जीएसटी लगता है, जो डीपी लगता है, जो सेबी लेता है, तो जो चार्जेस आ रहे हैं ये चार्जेस हमारे कट जाएंगे तो हमारा उल्टा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। हमारा फायदा क्या होगा ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। बट चिंता मत कीजिए, कितने चार्ज लगते हैं, कितने परसेंटेज में लगते हैं, कितना आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ETF इन्वेस्टिंग से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उसे सेम अमाउंट में, उसे सेम टाइम में, मतलब टाइम भी वही है और अमाउंट भी वही है। कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे कैसे आपको करना था, आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग आप मंथली कर रहे थे या फिर वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे उसको डिवाइड करके, जैसे कि मान लेते हैं अगर महीने में 20 या 22 दिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट खुलती है, तो इस 22 दिन में जो भी आपके पैसे इन्वेस्ट होने हैं उसको आप डिवाइड कर दो, जो अमाउंट आता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर हम 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 5 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हैं, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं 20 से, तो लगभग 250 रुपये हम डेली का इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ETF में। अब यहाँ पे कई सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे, कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ETF में अगर हम डेली इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं भाई तो यहाँ पर ब्रोकरेज भी चार्ज लगते हैं, तो जितने का हमारा फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि ETF इन्वेस्टिंग में आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं, कौन कौन से चार्जेस आपके लगते हैं, सेबी कितना लेती है या फिर ब्रोकरेज कितना लगता है, उस पर जीएसटी कितना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है और भी डीपी चार्जेस जो हैं वो कितना लगते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, अगर आप एंड तक देखते हो ना तो ही आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और मैं तो कहता हूँ यार पहले ही कर लो क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, एक एक करके समझते हैं कि ETF अगर हम डेली इन्वेस्ट करते हैं कितना हमें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा और कौन कौन से चार्जेस हैं वो हमारे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। दोस्तों अगर हम कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके चार्जेस के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं तो हो सकता है हमें आगे चल के लॉस हो या फिर नुकसान हो। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को तो बहुत ही अच्छी चीज़ है म्यूचुअल फंड, लेकिन वहाँ पे क्या है थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और म्यूचुअल फंड में एक चीज़ और होती है, अगर वहाँ पे इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं तो हमें एक दिन की बाद की NAV मिलती है, काफ़ी लोगों की शिकायत होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमें सेम डे की NAV मिल जाए, यानी जिस दिन अपना पैसा हम इन्वेस्ट करें अगर मार्केट डाउन है तो हमें उसी दिन की NAV मिले तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो ETF में ये सुविधा हमें देखने को मिल जाती है कि हम मार्केट के और में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो पैसा हम इन्वेस्ट करें सेम डे में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी सेम डे की हमारी NAV मिल जाएगी। अब ETF में इन्वेस्टमेंट करने का ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो होता है, जो खर्चे होते हैं यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे जो चार्जेस मैनेज करने को होते हैं ये आपके कम लगते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि अगर हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ब्रोकरेज कितना, 20 रुपये का, ठीक है। अब अगर हम अपने पैसे को जैसे मान लेते 250 रुपये में डेली इन्वेस्ट करना है या फिर 200 रुपये में डेली इन्वेस्ट करना है, जिसमें से अगर 20 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा तो हमें बचेगा क्या, मतलब हमारे पैसे 180 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट होंगे, 20 रुपये ऐसे ही डेली हमारा नुकसान होगा। और अगर हम 20 दिन इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 20 दिन इन्वेस्ट करते हो तो हमारा 400 रुपये तो ये सही ये ब्रोकरेज चला गया, 400 रुपये हमारा ब्रोकरेज गया। अब इसको ऊपर से भी चार्जेस लगते हैं, जो जीएसटी लगता है, जो डीपी लगता है, जो सेबी लेता है, तो जो चार्जेस आ रहे हैं ये चार्जेस हमारे कट जाएंगे तो हमारा उल्टा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। हमारा फायदा क्या होगा ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। बट चिंता मत कीजिए, कितने चार्ज लगते हैं, कितने परसेंटेज में लगते हैं, कितना आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, एक एक करके समझते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं ETF में इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहला चार्ज लगता है ब्रोकरेज चार्ज। पहला चार्ज ब्रोकरेज चार्ज होता है, ये कितना लगता है, ये 20 रुपये आपका लगता है फ्लैट, ठीक है। ये 20 रुपये आपका यहाँ पे फिक्स लगता है, 20 रुपये आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। अब चाहे आप यहाँ पे 200 रुपये इन्वेस्ट करो या फिर आप यहाँ पे 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करो या फिर आप यहाँ पे 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, आपको यहाँ पे 20 रुपये फ्लैट चार्ज देने ही पड़ेंगे।
अब आप कहोगे यार 20 रुपये हमारे जब कट जाएंगे तो हमें वैसे ही नुकसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा 20 रुपये इसमें से कट जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। ये जो आपका ये ब्रोकरेज चार्ज लगता है ना, ये 20 रुपये, ये आपका फिक्स होता है यानी कैप्ड होता है, इससे ऊपर आपका चार्ज नहीं लगता। अगर आप 2 लाख भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप 10 लाख इन्वेस्ट करो, आपका 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। ये चार्जेस परसेंट में काउंट होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे हम 200 रुपये इन्वेस्ट करें अपना, ठीक है, 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसका चार्ज लगता है 0.03% के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। अब इनमें से जो ये अमाउंट निकल के आएगा या और ये 20 रुपये वाला अमाउंट, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। जो आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्रोकरेज चार्ज जो लगता है ये फ्लैट 20 रुपये लगता है, ऐसा नहीं है। जो 20 रुपये से अगर कम है तो कम वाला चार्ज लेगा, अगर 20 रुपये से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे 20 रुपये कैप्ड है, इसके ऊपर आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। और जो ये चार्जेस है, जो ब्रोकरेज चार्ज है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जैसे ज़ीरोधा है, अप स्टॉक्स है या फिर ग्रो एप्लीकेशन है, सारे पे ये कैप्ड होता है, ठीक है, सारे पे एक ही चार्ज होते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम यह कैलकुलेशन करते हैं, अगर पे चार्ज निकल के आया, ये आया 0.06, ठीक है, 0.06 रुपया हो गया, ठीक है, ये रुपया हो गया। इतना पैसा आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा ब्रोकरेज ग्रुप में। अगर आपका ये 20 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे 20 रुपये लगने वाला है, अगर इससे कम होता है तो आपको यहाँ पे 0.6 रुपये, आपका 200 रुपये पे यहाँ पे चार्ज लगता है, मतलब पैसे में है। अब जो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगा तो जीएसटी सरकार कहेगी भाई जीएसटी कौन देगा, जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। इस पर आपको जीएसटी लगता है कितना, 18% का, प्लस यहाँ पे आपको 18% का इस पर जीएसटी भी देना पड़ता है। अब जीएसटी जो लगता है इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग आता है 0.0108 पैसा, मतलब आपको टोटल इतना अमाउंट जीएसटी के साथ में देना पड़ेगा ब्रोकरेज ग्रुप में, इतना आपका ब्रोकरेज लग गया। अब दूसरा चीज़ आता है, अब भाई जब आप ईटीएफ ले रहे हो ना, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस और होते हैं, जैसे कि एनएससी चार्जेस होते हैं या फिर बीएससी होता है। ये कहे भाई मेरा हिस्सा कहाँ गया, मेरा हिस्सा भी तो दे दो। अब ये चार्जेस जो लगते हैं ये बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन लगते ज़रूर हैं। कितना लगते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं 200 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पर जो एनएससी का चार्ज होता है ये लगभग आएगा 0.006 पैसा, ठीक है, मतलब इतना छोटा छोटा चार्ज लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है, ठीक है। तो ये आया 0.006 पैसा। अब इसके बाद में क्या आता है, एनएससी तो अपना चार्ज ले लिया, अब कहेगा सेबी, जो सबका टीचर है, जिसको आम भाषा में कहे तो सबका बाप है, जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई सारी बैंकों का लेखा जोखा रखता है कि भाई कौन सा तुम लोन कहाँ पे दे रहे हो, कितना क्या क्या बैंक में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखता है आरबीआई। तो उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट है, ये सारे इन लोगों का लेखा जोखा रखता है सेबी, मतलब इनके ऊपर सेबी बैठा होता है, कहीं इधर उधर गलती ना करे ये लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली कह सकते हैं टीचर है। तो सेबी कहता है कि भाई तेरा काम तो मैं देखता हूँ, तो मुझे भी तो कुछ दे दो भाई। तो यहाँ पे जो सेबी चार्ज लगाता है ये पर करोड़ के हिसाब से लगाता है, मतलब करोड़ों में छोटा सा परसेंटेज लगाता है। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं जो सेबी का चार्ज लगता है ये डेसिमल में होता है, 0.0004 पैसा। इतना छोटा सा चार्ज आपका यहाँ पे 200 रुपये पे लगने वाला है। अब देखो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, मैं आपको अभी एक कैलकुलेटर दे दूंगा जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से अपने लिए कर सकते हो। चाहे 200 रुपये इन्वेस्ट करना चाहो, चाहे 500 करना चाहो, चाहे आप 1000 करना चाहो, चाहे आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहो, 2 लाख करना चाहो, जितना भी आप करना चाहो, आप उस कैलकुलेटर के माध्यम से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। और थोड़ा बहुत एक आध पैसे में इधर उधर अंतर आ सकता है, उससे आपको यहाँ पे अंतर नहीं आने वाला है अगर आप कैलकुलेशन अपना करते हो। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अभी बाद में जाइएगा, पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए इतना पैसा आपका यहाँ पे सेबी ले गई, ये सेबी आपका इतना पैसा ले गई, इतना एनएससी ले गई, इतना सेबी ले गई, ठीक है, पैसे में आपका यहाँ पे जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में आता है स्टैम्प ड्यूटी। ये भले ही कम है लेकिन लगता जरूर है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आपको कितना लगता है, यहाँ पे आपका जब आप खरीदते हो, जब ईटीएफ आप खरीद रहे हो उसी समय आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन जब आप ईटीएफ बेच रहे होते हो तो आपको वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना होता है। तो खरीदते हुए जो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगता है आपका लगभग 0.005 पैसा, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है, 0.005% में, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यानी जो आपका अमाउंट निकल के आता है 0.01 पैसा, इतना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी के रूप में। कुल मिलाकर जो बाई साइड है, मतलब जो आप खरीदारी कर रहे हो ईटीएफ को, जो आपको चार्जेस लगने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा एक एक करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को क्लियर लिख दिया है। पहला चार्ज क्या था, ब्रोकरेज, ठीक है, आपका 0.6 पैसा आपका यहाँ पे कट जाएगा। दूसरा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, आपके जो ब्रोकरेज है इस पर जो जीएसटी लगने वाला है ये कितना है, 0.01 पैसा।
एक्सचेंज जो चार्ज लगता है जैसे NSE BSE का, तो यहाँ पे 0.006 पैसा। सेबी का जो चार्ज लगेगा ये 0.0004 पैसा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी लगती है 0.01 पैसा, और टोटल जो चार्जेस मिला के आते हैं 0.0864 पैसा, यानी लगभग 0.09 पैसा आपको यहाँ पे ETF के नाम पे कट जाएगा पर 200 रुपीज़ अगर आप डेली इन्वेस्ट करते हो। मतलब अगर आप डेली ETF में 200 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 200 रुपये का ETF खरीदते हो, तो आपके जेब से 0.09 पैसा, मतलब आप 0.10 पैसा भी नहीं कह सकते कि आपका इतना ETF से कटेगा। आप देख सकते हो जो आपने हमारे पास कमेंट किया था, बहुत भाई लोगों ने कमेंट किया था, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका, बहुत ही धन्यवाद उनको कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि मन में कन्फ्यूज़न रखना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर सकते हैं। तो अगर आप 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 0.09 पैसा आपको यहाँ पर कटता है पर 200 रुपीज़ पे। आप ये अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका ये अमाउंट भी बढ़ेगा। अभी आप पूरा कैलकुलेशन कर पाओगे अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 2000 इन्वेस्ट करते हो, सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ETF तो खरीद लिया, लेकिन ETF खरीदने के बाद हमने कुछ समय तक होल्ड किया, अपना प्रॉफिट बना लिया। अब हमारा मन है कि हम ETF को बेचें, तो ETF बेचने पे जो चार्ज लगते हैं उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से चार्ज लगते हैं? सबसे पहला चार्ज ब्रोकरेज लगता है, ठीक है, ब्रोकरेज लगता है यहाँ पे, ठीक है, ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20 रुपये देना पड़ता है। ये जिस तरीके से आप यहाँ पे खरीदते हो उसी तरीके से आपका बेचने पे भी लगता है, मतलब परसेंटेज में लगता है। अगर आपका 20 रुपये से कम है तो, अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 20 रुपये तक लगता है। अब यहाँ पे आपके ब्रोकरेज पे GST देना पड़ता है, ठीक है, GST ऑन ब्रोकरेज, तो आपको यहाँ पे 18% का देना पड़ता है दोबारा से। और आपके यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन फ़ीस आपको जो होती है ये फिर से आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, जो आपको यहाँ पे लगता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। दूसरा क्या है? चौथा, ठीक है, सेबी का चार्जेस, जो जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से चार्जेस यहाँ पे भी लगते हैं, जो भी चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पे DP चार्ज, जो अब यहाँ पे आप कहोगे भाई DP क्या है, ठीक है, DP चार्ज लगता है। ये DP चार्ज क्या होता है? जब आप सेल करते हो ETF को उसी समय आपको यहाँ पे DP चार्ज देना पड़ता है। जब आप ETF खरीद रहे हो तो आपको वहाँ पे DP चार्जेस नहीं देने पड़ते, सेल करते रहे। आप कहोगे DP चार्जेस क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज होते हैं, ये जो DP चार्ज होते हैं, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, ये आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। और ये कितना लगता है? जैसे कि मान लेते हैं अगर आप ज़ीरोधा में करते हो तो यहाँ पे 13 रुपये 5 पैसा, ठीक है, 13 रुपये 5 पैसा प्लस यहाँ पे GST देना पड़ता है, ये 18% का। अगर हम फ्लैट देखें तो लगभग ये 15 रुपये 93 पैसा आप मान सकते हो, इतना आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप अपने ETF को बेचते हो, इतना चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। जो डिपॉजिटरी चार्ज है ये आपका यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है, इतना आपको लगेगा ही लगेगा। तो आपने देखा कि आपके कितने चार्जेस खरीदने पे लगते हैं, कितने बेचने पे लगते हैं। अगर हम बात करते हैं 200 रुपये इन्वेस्ट करने पे, तो आपको यहाँ पे खरीदते टाइम लगभग 0.09 पैसे के आसपास देने पड़ेंगे, ठीक है। जो आप लोग सोच रहे थे कि 20 रुपये 25 रुपये हमारे कट जाएंगे ETF में इन्वेस्टमेंट करते समय, तो आपका ये नहीं लगने वाला है। आपको 0.09 पैसा देना पड़ता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल करते टाइम आपको यहाँ पे लगभग 16 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे कटेंगे, अगर अपने ETF को आप सेल करते हो। अगर आप रोज़ खरीद रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ बेच रहे हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा देना पड़ते हैं। तो इसीलिए आप बल्कि कुछ समय बाद अगर लंबे समय तक होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वेल्थ बना सकते हो। चीपेस्ट है, अच्छा है, अगर आप ETF में अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पैसे को कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे 200 करो, चाहे 1000 करो, चाहे 5000 करो। मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर ही बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए भैया, आप तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया। और जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कैसे अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको सीधा जाना है, हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप उस टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ पे ये कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। उस कैलकुलेटर को आपको ओपन कर लेना है, अपना अमाउंट डाल के आपको वहाँ पे कैलकुलेशन अपनी कर लेनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए? कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ आपको समझनी हो, तो सीधा आप कमेंट में बताइएगा। जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएगा उसी चीज़ को मैं यहाँ पे वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों ने पूछा होगा उसके बारे में वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फायदा बनाना चाहते हैं और आपने उस वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ना, तो यहाँ पे वीडियो दिख रही है, इस पर आप क्लिक कीजिए और मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।
हाँ, यही वाले पे क्लिक करना है, इसी वाले पे।